ओके जी। आज का जो हमारा सेशन है जी वो प्राइस एक्शन जो हमने पिछला जो हमारा सेशन था एक दिन के गैप्स से उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और उसके लिए मैं सबसे पहले आप दोस्तों के साथ अपनी वाइड स्क्रीन शेयर करता हूं। तो देखें जी, इससे जो हमारा पिछला सेशन था ना, इसमें हमने सीखना शुरू किया था प्राइस एक्शन को। आवाज कम कर। तो प्राइस एक्शन में हमने ये सीखा था कि फॉरेक्स में तीन तरह की मुख्तलिफ वेव्स बनती हैं कैंडल्स की। कैंडल्स जब मूव करती हैं तो वो ज्यादातर केस वो तीन शक्लों की लहरें बना के चलती हैं। तो थ्री टाइप्स ऑफ वेव्स, ठीक है, उसको हमने डिटेल में पढ़ा था कि कौन कौन सी वो वेव होती है। पहली हमने बात की थी बुलिश वेव, और दूसरी वेव जो हमने पढ़ी थी वो थी बेरिश वेव। बुलिश, बेरिश। ये कुछ दोस्तों के माइक ऑन, अपने माइक बंद कर दें। माइक किसी का भी अनम्यूट नहीं होना चाहिए, सब दोस्तों के माइक म्यूट होने चाहिए। प्लीज ये माइक अपने म्यूट करें, बीच में आवाज नहीं आनी चाहिए। और पहली बुलिश वेव, दूसरी बेरिश वेव और तीसरी वेव होती साइड वेज। एम बिलाल साहब, जिनकी आईडी एम बिलाल है, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपना माइक म्यूट कर दें प्लीज। आप कोई भी अनम्यूट नहीं कर सकेगा, सबके लिए। ओके जी। तो ये तीन वेव्स होती हैं जी, जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के किसी भी पेयर में ज्यादातर औकात में कैंडल्स बनाती हैं। ठीक है। आपको याद होगा कि उस पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि इन तीनों वेव्स की जो शक्लें होती हैं, जो पॉइंट्स होते हैं, वो मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पे जो बुलिश वेव होती है वो कुछ इस तरीके से चलती है कि जिस पॉइंट से शुरू होती है, नीचे से शुरू होती है, और जिस जगह से शुरू होती है उसको हम लो पॉइंट कहते हैं। वहां से वो एक लंबी छलांग लगाती है ऊपर की तरफ, जहां पे रुकती है उसको हाई पॉइंट कहते हैं। फिर वहां से वो कुछ पुल बैक करती है, कुछ कदम रिवर्स पीछे आती है। जहां पे रुकती है वो पॉइंट पिछले लो पॉइंट से ऊपर ही होता है, चाहे थोड़ा सा ही ऊपर क्यों ना हो। और वहां से फिर वो लंबी छलांग ऊपर लगाती है और पिछले हाई पॉइंट को क्रॉस करके उससे ऊपर लाजमी जाती है। ठीक है। तब वो बुलिश वेव होती है। अगर पिछले हाई पॉइंट को क्रॉस करके उससे ऊपर ना जाए तो वो बुलिश वेव नहीं होती। बुलिश वेव की खास बात क्या होती है कि जब लो पॉइंट से हाई पॉइंट पे वेव जाती है तो वहां से जब वो रिवर्स होती है, पुल बैक करती है, कुछ कदम जब वापस पीछे हटती है, तो पहली बात कि वो कभी भी पिछले लो पॉइंट के बराबर में नहीं आती, इधर नहीं आएगी। दूसरी बात कि वो जब वहां से जहां पे रुकी थी रिवर्स आने के बाद, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? हायर लो कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो है तो लो लेकिन पिछले लो से हाई है। तो दूसरी बात क्या कि वहां से जब वो लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाएगी तो उसके लिए लाजम है कि पिछले हाई को वो लाजम तोड़े और उससे ऊपर जाके, बेशक थोड़ा सा ही ऊपर क्यों ना जाए पिछले हाई पॉइंट से, या बहुत ऊपर क्यों ना जाए, ठीक है, वो नया हाई बनाएगी जिसको हम हायर हाई कहेंगे। तो ये दो बातें। पहली बात ये कि वो कभी भी रिवर्स होते हुए पिछले लो पॉइंट के बराबर तक नहीं जाएगी, ये पहली बात होगी। और दूसरी बात क्या कि जब वो ऊपर जाएगी, हायर लो से छलांग लगाएगी, तो पिछले हाई पॉइंट को लाजम क्रॉस करेगी और उससे ऊपर जाके नया हाई पॉइंट बनाएगी, चाहे वो थोड़ा सा ही ऊपर यहां पे क्यों ना हो।
ठीक है, तो ये दो बातें, दो शर्तें लाजम पूरी करनी होती है, तब जाके हम उस वेव को बुलिश वेव कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक वेव है, चले ये लंबी हो जाएगी, ये आगे मैं बात करूंगा। अच्छा, दोस्तों ने कुछ ने अपने वीडियो कैमरास ऑन किए हुए हैं, तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए कि जिस दोस्त का वीडियो कैमरा ऑन होता है मैं उसको ब्लॉक कर देता हूं। तो गुजारिश है आपसे, क्यों आप अपने आप को ब्लॉक करवाना चाहते हैं? वीडियो कैमरा बंद करें। अच्छा, ये तो होगी बुलिश वेव। इसका पैटर्न इसी तरीके से आगे चलेगा कि यहां से हायर हाई से फिर वो वापस पुल बैक करेगी, ठीक है, नीचे कुछ पॉइंट पीछे आएगी। तो ज्यादातर केसेस में जो पिछला हाई पॉइंट था वही उसको रोकेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे, लेकिन जरूरी नहीं होता, बाज औकात इससे थोड़ा नीचे भी आ सकती है यहाँ पे। लेकिन कभी भी पिछले हाई, सॉरी, पिछला जो लो पॉइंट है अब ये है, कभी भी यहां तक नहीं आएगी अब। तो यहाँ पे जहां पे रुकेगी, इस पॉइंट को हम नया हायर लो कहेंगे। यहां से वो लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाएगी। लाजमी है कि अब जो पिछला हाई है जो कि ये हो गया है, इसको इसने लाजम तोड़ना है, ठीक है, ऊपर जाके नया हाई बनाएगी। तो ये इसका बुलिश वेव का पैटर्न होता है। ये हम पिछले चैप्टर में डिटेल में हम पढ़ चुके हुए हैं। ओके जी, दूसरी जो वेव थी वो थी बेरिश वेव। बेरिश वेव बुलिश वेव के उलट होती है। उलट कैसे होती है कि ये वेव ऊपर से शुरू होती है, यानी हाई पॉइंट से शुरू होती है, ठीक है, ऊंची जगह से, और वहां से पहली छलांग नीचे की तरफ लगाती है, जहां पे रुकती है उसको हम लो पॉइंट कहते हैं। और जाना इसने मजीद नीचे है, लेकिन मजीद नीचे जाने से पहले ये लो पॉइंट से कुछ कदम वापस ऊपर की तरफ उठेगी, लेकिन कभी भी पिछले हाई पॉइंट के बराबर में नहीं पहुंचेगी। जहां पे ये रुकेगी सेंटर में, उस पॉइंट को हम लोअर हाई कहते हैं, पिछले हाई से नीचे लो हाई, ठीक है, लोअर हाई। वहां से ये लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाएगी, और इसके लिए लाजम है कि ये पिछले लो पॉइंट को लाजम तोड़ेगी, और उसके नीचे जाके एक नया लो पॉइंट बनाएगी जिसे हम लोअर लो कहते हैं, ठीक है। उलट, बुलिश का उलट बेरिश होता है। फिर यहां से ये पुल बैक करेगी, जहां पे रुकेगी उसको हम लोअर हाई कहेंगे, वहां से लंबी छलांग नीचे, और पिछले लो से नीचे नया लोअर लो बनाएगी। तो जब तक ये पैटर्न इस तरीके से चलता रहेगा हम कहेंगे कि ये बेरिश वेव चल रही है। और इसी तरीके से तीसरी जो वेव होती है वो होती है साइड वेज। दोनों तरफों, जितना ऊपर वेव जाती है उतना वापस नीचे आती है। वो क्या करती है, अगर नीचे से ऊपर गई तो वापस ऊपर से नीचे भी आएगी। अगर ये लो पॉइंट था तो ये ऊपर इसने हाई पॉइंट बनाया, हाई से वापस नीचे आई, पिछले लो पॉइंट के सामने दोबारा नया लो बनाएगी, वहां से ऊपर जाएगी और पिछले हाई के सामने नया हाई पॉइंट बनाएगी, फिर वहां से नीचे आएगी और पिछले लो के सामने नया लो पॉइंट बनाएगी। तो इसमें आप देखें कि पिछले लो के सामने लो ही बन रहा है, हर पॉइंट लो पॉइंट है, कोई लोअर लो नहीं है, ऊपर की तरफ कोई हायर हाई नहीं है, पिछले हाई के सामने नया हाई बन रहा है। तो ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा हम कहेंगे कि ये वेव जितनी ऊपर जा रही है उतनी वापस नीचे भी आ रही है, यानी दोनों सिमतों में बराबर चल रही है। इसे हम साइडवेज या कंसोलिडेशन वेव कहते हैं। आज हम जो नई चीज सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि ये जो तीनों वेव्स हैं इनको हम अपने लाइव जो चार्ट चल रहा होता है किसी भी पेयर का, कैंडल्स वाला चार्ट, उसके ऊपर हम, हमें कैसे पता चलेगा कि इस वक्त कौन सी वेव चल रही है? क्योंकि हमारा जो असल मकसद है ये नॉलेज सीखने का, वो तो ये है ना कि हमें ये नॉलेज चार्ट के ऊपर अप्लाई करना आ जाए, और फिर हमें पता चल जाए कि इस नॉलेज के मुताबिक बाय की ट्रेड हमें कहाँ से लेनी चाहिए, और सेल की ट्रेड हमें कहाँ से लेनी चाहिए। ये नॉलेज सीखने का मतलब तो ये है। तो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि बुलिश वेव अगर हमें पता चल जाए चार्ट के ऊपर तो उसमें हम सिर्फ बाय की ट्रेड लेते हैं, ऑनली बाय, ठीक है। और कहां से? ये जो हायर लो होता है यहां से ऊपर उठते हुए बाय, यहां से ऊपर उठते हुए बाय। और बेरिश वेव के अंदर हम सिर्फ सेल की ट्रेड लेते हैं, कहां से? लोअर हाई से नीचे आते हुए सेल, नया लोअर हाई जैसे बना वहां से नीचे जाते हुए सेल, ठीक है जी।
और साइडवेज के बारे में हमने बात की थी कि अगर तो छोटा साइडवेज का चैनल बना है या वेव बनी है तो उसमें हमने ट्रेड ही नहीं लेनी। अगर बड़ी है तो नीचे से दूसरा लो पॉइंट से ऊपर जाते हुए बाय, और दूसरे हाई पॉइंट से नीचे आते हुए सेल। ठीक है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो आज नई चीज शुरू करते हैं जी। देखें, चार्ट के ऊपर हमें कैसे पता चलेगा कि इस वक्त कौन सी वेव चल रही है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक लफ्ज मैं यहां पे लिखता हूं, हमें चैनल, ये मैंने लफ्ज लिखा है चैनल। चैनल बनाने का तरीका आना चाहिए जी, तरीका आना चाहिए। ये चैनल क्या होता है? ये फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, प्राइस एक्शन के अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है चैनल। हम अगर अपने चार्ट के ऊपर ये देखना चाहते हैं कि इस वक्त कौन सी वेव चल रही है, बुलिश, बेरिश या साइडवेज, तो वो देखना हमें तब पता चलेगा जब हमें चैनल बनाने का तरीका आएगा। ठीक है, चैनल हमें बताएगा कि इस वक्त वेव कौन सी चल रही है। अब चैनल किसे कहते हैं? देखें, इसकी मैं आपको आसान अल्फाज में तारीफ बताता, लिख देता हूं यहां पे। चैनल किसे कहते हैं? हर वो रास्ता जिसके दो किनारे हों उसे हम चैनल कहते हैं जी। देखें, वो रास्ता चाहे इंसानों के चलने का हो, चाहे गाड़ियों के चलने का हो, चाहे पानी के चलने का हो, चाहे चार्ट के ऊपर कैंडल्स के चलने का हो, जिस कोई भी रास्ता। अब देखें कि जो सड़क है उसके भी दो किनारे होते हैं, एक लेफ्ट साइड वाला किनारा और एक राइट साइड वाला किनारा। एक जो कच्चा रास्ता होता है, छोटा हो या खुला हो, उसके भी दो ही किनारे होते हैं, लेफ्ट और राइट। दरिया जो है उसके भी दो किनारे हैं, एक इधर वाला किनारा, एक उधर वाला किनारा। समंदर है तो यानी कि चैनल कहते हैं हर उस गुजरगाह को जिसके दो किनारे हैं। ठीक है, तो अब अगर उस रास्ते के ऊपर कैंडल्स चल रही हैं तो उस रास्ते के किनारे तो दो ही होंगे ना, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये यहां पे मैं एक कैंडल्स का चार्ट बनाने की कोशिश करता हूं। मिसाल के तौर पे कुछ इस तरीके से ये कैंडल्स चल रही हैं जी। इस वक्त कैंडल है यहां पे। अब देखें, यहां से लेके यहां तक कैंडल्स चल के आई है ना। तो जिस रास्ते पे कैंडल्स चल के आई हैं उस रास्ते के दो किनारे तो लाजम हैं। एक ऊपर वाला किनारा, ये वाला ऊपर वाला किनारा ये हो गया, और एक नीचे वाला किनारा ये वाला। तो अब देखें, इन इस दो किनारों के बीच में कैंडल्स चल रही हैं। ठीक है, तो चैनल फॉरेक्स में हम किसे कहते हैं कि जिस रास्ते के ऊपर कैंडल्स चल के आ चुकी हुई हैं उस रास्ते के ऊपर हमने एक लाइन ऊपर की तरफ खींचनी होती है, ये वाली, और एक लाइन नीचे की तरफ खींचनी होती है। ठीक है, ताकि वो दो किनारे वाजिया हो जाएं, एक ऊपर वाला किनारा और एक नीचे वाला किनारा। ठीक है, और इन, मैं दोबारा ये बात रिपीट करता हूं कि मिसाल के तौर पे ये कैंडल्स कुछ इस तरीके से गई, और इस वक्त ये कैंडल फर्ज करें यहां पे है। तो आप, ये वो रास्ता है जिसके ऊपर कैंडल्स चल के आई हैं। तो कोई आदमी आपको ये कहे कि भाई यहाँ पे चैनल बनाओ, तो चैनल बना हम कैसे बनाएंगे? हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कैंडल्स ने जिस जगह से चलना की शुरू किया था, इस जगह से, ठीक है, यहां से लेके और अभी कैंडल यहां तक है, इसके बीच में कितने लो पॉइंट्स बनाए हैं कैंडल्स ने,
और कितने हाई पॉइंट्स बनाए हैं, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा। तो इस पॉइंट से लेके जहां से कैंडल शुरू हुई और जहां पे अभी आई है, आप देखें कि लो पॉइंट्स कितने हैं और हाई पॉइंट्स कितने हैं। तो एक लो पॉइंट ये है जी, पहला, दूसरा लो पॉइंट ये है, और तीसरा लो पॉइंट यहां पे बना था। ये तीन हमारे लो पॉइंट्स हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे कि अभी तक हाई पॉइंट्स कितने बनाए हैं। एक चोटी, हाई पॉइंट्स का मतलब चोटी, एक हाई पॉइंट ये था, दूसरा हाई पॉइंट कैंडल्स ने ये बनाया था, और तीसरा हाई पॉइंट अभी बना नहीं है क्योंकि ये कैंडल तो अभी चल रही है लाइव। ठीक है। तो चैनल बनाने के लिए हमने सबसे पहले कैंडल्स जिस रास्ते से गुजर के आ चुकी होती हैं उस रास्ते के लो पॉइंट और हाई पॉइंट देखने होते हैं। जब हमने वो देख लिए तो फिर हम क्या करते हैं कि एक सीधी लाइन हम लेते हैं। ठीक है, सीधी स्ट्रेट लाइन। हम पहले हाई पॉइंट को उस सीधी लाइन से दूसरे हाई पॉइंट के साथ टच कर देते हैं, कनेक्ट करके, और फिर जिस सीधा आगे हम उस लाइन को खींच देते हैं जिधर अभी कैंडल्स ने चलना होता है। मैंने क्या किया कि एक लाइन ली सीधी, उस सीधी लाइन से पहले हाई पॉइंट को दूसरे हाई पॉइंट से टच किया, कनेक्ट किया, और जिस सीमत में राइट साइड में कैंडल्स ने अभी चलना है उधर वो सीधी लाइन मैंने आगे की तरफ फालतू खींच दी। इसी तरीके से अब वही सीधी लाइन से मैं नीचे वाले जो पहला लो पॉइंट है उसको दूसरे और तीसरे लो पॉइंट से कनेक्ट करता हुआ सीधा आगे की तरफ खींच दूंगा। अच्छा, अब आप देखें कि ये जो लाइन है ना, ये सीधी होगी। अब ये वाला जो लो पॉइंट था तीसरा, ये क्योंकि थोड़ा सा ऊपर बना हुआ है, तो अगर मैं सीधी लाइन से इन तीनों पॉइंट्स को कनेक्ट करता तो ये कुछ इस तरीके से होना था। कुछ इस तरीके से शक्ल बननी थी। अब मैंने सही बनाई है। तो अब ये मैंने क्या बना दिया, ये जब दो लाइनें मैंने हाई पॉइंट्स को भी कनेक्ट कर दिया और दूसरी लाइन से नीचे लो पॉइंट्स को भी कनेक्ट कर दिया, तो अब ये दो लाइनें जो हैं ये रास्ते के दो किनारे बता रही है ना, एक ऊपर वाला किनारा है, एक नीचे वाला किनारा है। तो ये बन गया एक चैनल, एक प्रॉपर चैनल बन गया। तो ये जो लाइनें हैं ना, ऊपर वाली लाइन चैनल की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सादा लाइन नहीं है। इस ऊपर वाली लाइन को हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। क्या कहेंगे? ट्रेंड लाइन। इसको टी एल से लिखा जाता है शॉर्ट में। इसी तरीके से चैनल की जो नीचे वाली लाइन होती है वो भी आम लाइन नहीं है, बल्कि इसको भी हम क्या कहेंगे, ये भी ट्रेंड लाइन है, यानी ये टीएल है, ट्रेंड लाइन। तो याद रखें कि फॉरेक्स के अंदर जो दूसरा टेक्निकल नॉलेज है जिसे हम प्राइस एक्शन कहते हैं, उसमें चैनल बनाने के लिए दो ट्रेंड लाइंस का खींचना जरूरी होता है। ठीक हो गया जी। अब ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है, ये ऊपर वाली है, चैनल की ऊपर वाली ट्रेंड लाइन। जो नीचे वाली है ये चैनल की नीचे वाली ट्रेंड लाइन है। तो दो ट्रेंड लाइन से एक चैनल बनता है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब क्योंकि आप दोस्त सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सीधे लेवल्स बनाना सीख चुके हुए हैं, ठीक है, वो पहला हमारा टेक्निकल नॉलेज था, तो उसमें और इन दो ट्रेंड लाइंस में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। अब ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस का किरदार अदा करती है जी। ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस का लेवल है, रेजिस्टेंस का लेवल के तौर पे ये काम करती है, करेगी आगे फ्यूचर में। और जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट के लेवल के तौर पे काम करेगी। सपोर्ट का लेवल कैसे? कि अब कैंडल चल रही है यहां पे, अभी लाइव कैंडल यहां पे थी, जब यहां से ये ऊपर जाएगी इधर, तो जिस तरीके से इस ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ने यहां पे और यहां पे कैंडल्स को ऊपर जाने से रोकने की कोशिश की थी,
ज्यादा चांसेस हैं या 50-50 चांसेस हैं कि इस जगह पे जहां पे ये कैंडल टकराएगी रेजिस्टेंस की लाइन को, ये इसको ऊपर जाने से रोकने की कोशिश तो करेगी ना। 50% चांसेस हैं कि यहां से ये रोकने में कामयाब हो जाए तो कैंडल नीचे आना शुरू हो जाएगी। अगर 50% चांसेस ये हैं कि यहां से ये इसको तोड़ के ऊपर निकल जाएगी तो भी हमें पता चल जाएगा। अगर यहां से नीचे आना शुरू हो तो भी ट्रेडर को फायदा है जिसने ये नॉलेज अप्लाई किया हुआ है। अगर यहां से चैनल को तोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाए तो ट्रेडर तो इसके लिए मुसल्ले पे बैठ के दुआ कर रहा होता है कि या अल्लाह एक दफा चैनल टूटे सही, बाहर निकले सही, तो ये ट्रेडर खुश हो जाएगा। तो दोनों सूरतों में यहां से वापस आती है कैंडल तब भी, और यहां से ऊपर चैनल को तोड़ के बाहर निकलती है तब भी ट्रेडर्स खुश हो जाएंगे, उनको ट्रेड लेने का बड़ा जबरदस्त मौका मिल जाएगा नॉलेज के मुताबिक। ठीक हो गया जी। आगे क्या होगा कि यहां से फर्ज करें नीचे आई, तो अब जब नीचे पहुंचेगी इधर कहीं पे, तो अब नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है ये सपोर्ट का किरदार अदा कर रही है। तो ये कैंडल्स को फिर 50-50 चांस है कि हो सकता है ये नीचे जाने से रोक दे। अगर नीचे जाने से रोकेगी तो कैंडल ने किधर जाना है, यहां से वापस ऊपर जा सकती है। अगर वापस ऊपर जाएगी तो फिर ट्रेडर को फायदा हो गया। अगर यहां से ऊपर जाती है 50% चांस है तो ट्रेडर का फायदा हो गया नॉलेज के मुताबिक। ठीक है। और अगर दूसरा 50% चांस क्या है कि ये चैनल को तोड़ के इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे आ गई, तो इसके लिए तो ट्रेडर दुआ कर रहा था काफी देर से कि या अल्लाह एक दफा ये चैनल नीचे की तरफ टूटे तो सही, उसको बहुत बड़ी अच्छी ट्रेड लेने का मौका मिल सकता है। वो आगे हम सीखेंगे अगले आगे चल के। तो अब मकसद क्या हुआ कि ये जो चैनल की दोनों ट्रेंड लाइंस होती हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल का किरदार अदा करती हैं। लेकिन ये लेवल हम कब बना सकते हैं, सॉरी ये जो ट्रेंड लाइंस हैं हम कब बना सकते हैं, खींच सकते हैं, कि कम से कम इसके लिए ऊपर 2 हाई पॉइंट होने जरूरी होते हैं, कम से कम। और इसी तरीके से कम 2 लो पॉइंट्स बनने जरूरी होते हैं। जब 2 हाई और 2 लो पॉइंट्स बनेंगे तो आप लाइनों को 2 पॉइंट से कनेक्ट करेंगे ना। याद रखें कि ट्रेंड लाइन खींचने के लिए कम से कम 2 हाई या 2 लो पॉइंट बनना जरूरी होते हैं। हमें वेट करना होता है कि ये 2 हाई या 2 लो पॉइंट्स बन जाएं, तब आप चैनल बना सकते हैं, उससे पहले आप चैनल बना ही नहीं सकते। ये बात क्लियर होगी जी। अब अगली जो बात समझने वाली है वो ये है कि देखें, जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के सीधे लेवल बनाना सीखे थे उनमें और ये जो ट्रेंड लाइंस होती हैं इनमें फिर फर्क क्या हुआ। देखें, एक चीज तो कॉमन हो गई ना कि जो सीधे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल होते हैं वो भी रुकावटें होती हैं जो कैंडल को ऊपर या नीचे जाने से रोकती हैं, और जो ट्रेंड लाइंस हैं वो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही किरदार अदा कर रही हैं, वही काम वही कर रही हैं। फर्क एक होता है कि जो लेवल्स होते हैं ना, लेवल्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस के, वो होते हैं सीधे, सीधे होते हैं। यानी ये आपने एक लेवल बनाया बिल्कुल सीधा जमीन के ऊपर बिछा हुआ होता है, मैंने टेढ़ा हो गया, यानी वो स्ट्रेट होते हैं, सीधे। ठीक है, इस तरीके से चाहे वो सपोर्ट का लेवल हो चाहे वो रेजिस्टेंस का लेवल हो, वो सीधा होता है। लेकिन जो ट्रेंड लाइंस होती हैं वो सीधी भी हो सकती हैं और टेढ़ी भी हो सकती हैं, उनकी शक्ल मुख्तलिफ हो सकती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये सीधी और टेढ़ी भी हो सकती हैं। चैनल की शक्ल के ऊपर मुनसर करता है कि चैनल की शक्ल कैसे है। मिसाल के तौर पे यहां पे कैंडल्स ने मूव किया है कुछ इस तरीके से, देखिएगा कि यहां से ये कैंडल ऊपर गई, यहां तक गई थी, फिर वापस नीचे आई, यहां तक गई, फिर यहां से कैंडल वापस ऊपर गई, यहां तक, फिर यहां से वापस आ गई। ये लाइव कैंडल चल रही है। अब देखें लाइव कैंडल यहां पे है, आपने चैनल बनाना है इस रास्ते पे, तो चैनल बनाने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, आपने देखना है कि जिस
रास्ते पे कैंडल चल चुकी है कि क्या हाई पॉइंट दो बने हैं, ये पहला हाई पॉइंट है, ये दूसरा हाई पॉइंट है, क्या दो लो पॉइंट बन चुके हैं, एक पहला लो पॉइंट ये था, दूसरा लो पॉइंट ये बन चुके हैं जी। इसका मतलब है आप चैनल बना सकते हैं। अब यहाँ पे चैनल कैसे बनाएंगे कि एक सीधी लाइन लेंगे, ठीक है, ट्रेंड लाइन, उससे आप पहले हाई पॉइंट को दूसरे लो पॉइंट, सॉरी, पहले हाई पॉइंट को दूसरे हाई पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। अब देखें ये लाइन टेढ़ी हो गई है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, और इसी तरीके से उसी ट्रेंड लाइन से दूसरी से दोनों लो पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे। अब देखें ये इस तरीके से, तो अब इसमें दोनों जो ट्रेंड लाइंस हैं वो टेढ़ी हैं, ठीक है, तो क्योंकि ये चैनल ही इसी तरीके का है। लेकिन यहां पे दोनों लाइन है, ऊपर वाली लाइन भी और नीचे वाली लाइन भी अपनी अपनी जगह के ऊपर, जब भी कैंडल उनको टकराएगी, टच करेगी, वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का किरदार अदा करेगी। तो सिर्फ ये एक वाहिद फर्क होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सीधे लेवल्स में और ट्रेंड लाइंस में, ठीक है, किरदार दोनों का एक जैसा होता है। तो आगे हम देखेंगे कि चैनल की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं, चैनल्स की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। इनमें से कुछ 6-7 शक्लें हैं जो बहुत कॉमन होती हैं, बहुत ज्यादातर यही शक्लें आपको नजर आएंगी। वो कौन कौन सी हैं, ठीक है, सबसे पहले तो सिंपल एक होगा बुलिश चैनल, मिसाल के तौर पे जिसमें वेव ज्यादा ऊपर जाएगी, थोड़ा नीचे आएगी, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये सिंपल बुलिश चैनल है, ठीक है, कि जो प्रॉपर शेप बना रहा है कि ये लो पॉइंट से शुरू हुआ, ये लो पॉइंट है, और ऊपर गया, ये हाई पॉइंट बनाया इसने, फिर ये पुल बैक किया इसने, पिछले लो से थोड़ा सा ऊपर आके इसने ये हायर लो बनाया, ठीक है, फिर वहां से लंबी छलांग लगाई, पिछले हाई को तोड़ के ऊपर इसने नया हाई बनाया, हायर हाई, फिर इसने पुल बैक किया वापस, पिछले लो से ऊपर इसने नया हायर लो बनाया, फिर वहां से लंबी छलांग ऊपर लगाई, पिछले हाई से ऊपर जाके इसने नया हायर हाई बनाया। तो ये वो बुलिश वेव का पैटर्न है, सिंपल, ठीक है जी, जिसे हम बुलिश ट्रेंड कहते हैं। फिर यहां से देखें ये पुल बैक किया, पिछले लो से ऊपर इसने नया हायर लो बनाया, हायर हाई, पिछले हाई से ऊपर, फिर पुल बैक, ये हायर लो। तो इसका आप चैनल कैसे बनाएंगे, सिंपल, कि आप एक ट्रेंड लाइन से, अब इसमें देखें दो से ज्यादा लो पॉइंट्स और दो से ज्यादा हाई पॉइंट्स हैं, तो क्या ट्रेंड लाइन सारे लो पॉइंट्स और सारे हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करना जरूरी है, नहीं, जितने ज्यादा से ज्यादा होंगे करें, बाकी जो ऊपर नीचे बच रहा है उसको छोड़ दें आप, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड लाइन सीधी ही होती है, टेढ़ी हो नहीं सकती, मैं आपको आगे बताता हूं। तो एक नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है उसको मैं ये कोशिश करता हूं, ये लें जी, ठीक है, ये देखें, लेकिन राइट साइड पे जिधर कैंडल्स अभी चल रही हैं उधर आपने फालतू लंबी खींचनी होती है, ये कि मुस्तकबल का जो बताए कि अगला लो या अगला हाई पॉइंट किधर बन सकेगा। शाहजेब साहब, आप वीडियो कैमरा आपका ऑन है भाई, बंद कर दो यार। इसी तरीके से देखें, हाई पॉइंट्स को मैं टच करने की कोशिश करता हूं, तो ये देखें चैनल बन गया हमारा, ठीक है, ये सिंपल हमारा बुलिश चैनल बना है, ये एक शक्ल है, इसको हम कहेंगे सिंपल बुलिश चैनल। इसी तरीके से एक सिंपल हमारा बेयरिश चैनल भी है, कि ऊपर से नीचे, ज्यादा नीचे थोड़ा ऊपर, ठीक है जी। अब देखें ये हाई पॉइंट है, हाई पॉइंट से शुरू हुआ, ये लो पॉइंट बना, ये इसने पुल बैक किया, पिछले हाई से नीचे इसने लोअर हाई बनाया, फिर लंबी छलांग लगाई नीचे, तो ये पिछले लो से नीचे जाके इसने नया लोअर लो बनाया, फिर पुल बैक किया, पिछले लोअर हाई से नीचे नया लोअर हाई बना, फिर इसने लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाई, पिछले लो से नीचे जाके नया लोअर लो बनाया। तो ये सिंपल जो है, ये हमारा बेयरिश चैनल है जो हम पहले पढ़ चुके हुए हैं। तो इसका हम जो चैनल बनाएंगे उसकी शक्ल कैसे बनेगी, सिंपल,
कि ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है वो ज्यादा से ज्यादा हाई पॉइंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करेगी, नीचे वाली ट्रेंड लाइन ज्यादा से ज्यादा लो पॉइंट्स को कनेक्ट करके आगे गुजर जाएगी। ठीक है, तो अब देखें ये दोनों लाइनें टेढ़ी हो गई हैं, चैनल की शक्ल इस तरह की है। ये तो हो गई कॉमन। अच्छा, तीसरा चैनल जो साइडवेज है, ये हमारा चैनल बन गया जी सिंपल बुलिश, सिंपल बेरिश, सॉरी बेरिश चैनल। एक है साइडवेज चैनल, ठीक है, कि पहले सिंपल साइडवेज चैनल। ठीक है, अब मुख्तलिफ शक्लें जो पहले आपने नहीं देखी वो किस तरीके की हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे आप देखिएगा, एक चैनल में मुख्तलिफ बनाने लगा हूं। यहां से वेव शुरू हुई, ये ऊपर गई, वापस नीचे आई, यहां से ऊपर गई, यहां पे रुकी, फिर वापस नीचे आई, यहां से ऊपर गई, यहां पे रुकी, वापस नीचे आई, यहां पे रुकी। इस वक्त कैंडल है यहां पे। अब देखें, ये भी तो रास्ता है ना कैंडल के चलने का। क्या दो हाई और दो लो पॉइंट्स बन चुके हुए हैं, दो से ज्यादा बन चुके हुए हैं, तो चैनल बनाए यहाँ पे, ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आती जा रही है, और नीचे वाली जो ट्रेंड लाइन है वो तकरीबन स्ट्रेट है या नीचे से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है। ठीक है, इधर देखें, यहाँ पे शुरू में दोनों ट्रेंड लाइन का फासला कितना ज्यादा था, और आखिर में आप देखें ये बंद गली बनने जा रही है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि कैंडल्स की जो वेव है उसका जो स्विंग है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वो छोटा होता जा रहा है। ठीक है, ये बता रहा है कि आगे जाके इसने जब ये बिल्कुल बंद हो जाएगा तो किसी भी वक्त कैंडल्स ने इस चैनल को तोड़ के बाहर निकलना है। तो ये एक मुख्तलिफ शक्ल है चैनल की। ठीक है, इसी तरीके से, अच्छा, इस शक्ल को हम वेज कहते हैं जी, वेज। वेज का मतलब होता है कि बंद गली में दाखिल होते जाना आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ। ठीक है, अब ये वेज भी तीन तरह की होती है, एक ऊपर की तरफ जो बनेगी, एक नीचे की तरफ बनेगी, एक सीधी बनेगी, ये सीधी वाली वेज है। ठीक है, इसी तरीके से एक ट्राइंगल बनती है। ट्राइंगल मतलब मुसल्लस की तरह। कैसे कि एक, देखें, ये लो पॉइंट बना, उसके बिल्कुल सामने दूसरा लो पॉइंट बना, उसके सामने तीसरा लो पॉइंट बना। लेकिन जो ऊपर वाले पॉइंट हैं, पहला ऊपर बना था हाई पॉइंट, ठीक है, नीचे आई, और वहां से जब ऊपर गई तो अगला हाई पॉइंट पहले से नीचे बना। ठीक है, वहां से नीचे आई तो वापस गई तो तीसरा हाई पॉइंट उससे भी नीचे बना। अब फर्ज करें यहां पे इस वक्त कैंडल चल रही है, तो अब इसका आप कैसे बनाएंगे, चैनल कैसे बनेगा। इसका चैनल ऐसे बनेगा कि देखें, नीचे वाली सारे पॉइंट सीधे हैं, तकरीबन सीधी जमीन के ऊपर बिछे हुए, लेकिन ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है। जैसे एक मसल्लस की शक्ल होती है ना, तीन कोनों वाली, वो बन रही है सीधी मसल्लस। ये भी तीन तरह की होती है, एक ऊपर की तरफ जाते हुए, एक नीचे की तरफ जाते हुए, और एक ये। ठीक है, ये भी एक शक्ल होती है, इसे हम कहते हैं ट्राइंगल, मुसल्लस। यानी कि नाम याद रखने जरूरी नहीं है, मैं आपको बताने का मकसद क्या है कि चैनल्स की मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। इसी तरीके से एक चैनल जो, एक शक्ल जो ज्यादा कॉमन आपको मिलेगी वो है, कुछ इस तरीके से होगी, जैसे झंडा होता है, फ्लैग। मिसाल के तौर पे यहां पे कैंडल चल रही थी, अभी यहां पे थी, एकदम से कोई न्यूज आई, उसकी वजह से एक ही कैंडल लंबी बनी इस तरीके से। ठीक है, यानी कि ऊपर गई कैंडल, तो फिर वहां से क्या हुआ कि यहाँ पे ऊपर जाने के बाद ये इस तरीके से बनना शुरू हो गई। तो इसका आप चैनल बनाएंगे तो वो किस तरीके से बनेगा, ये हाई पॉइंट्स हैं, ये लो पॉइंट्स हैं, ठीक है, और ये डंडा है, तो ये झंडे की शक्ल बन गई है कि नहीं। इसको हम कहेंगे बुलिश फ्लैग। जिस झंडे का डंडा नीचे की तरफ होगा उसको हम कहेंगे ऊपर सीधा फ्लैग या बुलिश फ्लैग। ये भी एक शक्ल है, ठीक है, चैनल की। इसी तरीके से इसका उलट एक बेरिश फ्लैग भी होगा। वो कैसे, यहां पे थी, मार्केट रुकी हुई थी, न्यूज आई कोई, अमूमन ये न्यूज के टाइम पे बनता है,
तो उसकी वजह से कैंडल नीचे गिरी, ठीक है। और उसके बाद नीचे गिरने के बाद यहां पे उसने साइडवेज चैनल बनाना शुरू कर दिया। तो इसका आप जब चैनल बनाएंगे तो यहाँ पे आप देखें इनको ये इस तरीके से, तो अब ये ऐसा लग रहा है जैसे झंडा उल्टा हो गया है। तो इसको हम कहते हैं, इस तरह की जब शक्ल बनती है चैनल की तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये बेरिश फ्लैग है, उल्टा झंडा। ठीक हो गया। तो ये पांच छह मुख्तलिफ किस्म की शक्लें हैं चैनल्स की जो ज्यादातर बनती हैं। इसके अलावा भी शक्लें बन सकती हैं मुख्तलिफ, ठीक है। वो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो शक्ल कौन सी है, ठीक है। हमें फर्क इससे पड़ता है कि हमने अपनी चैनल बनाना है, चैनल के अंदर कैंडल मूव कर रही है तो नॉलेज के मुताबिक ट्रेड करनी है, चैनल टूटेगा तो नॉलेज के मुताबिक ट्रेड लेनी है। दैट्स इट। ओके जी। अब हम आते हैं जी, ये सारा जो नॉलेज है ये हम अप्लाई करते हैं और लाइव चार्ट के ऊपर देखते हैं कि वहां पे चैनल्स कैसे बनते हैं। अभी मैं आपके साथ लाइव चार्ट शेयर करता हूं और ये गोल्ड का चार्ट मैंने ओपन किया। आप देखें इसके ऊपर मैंने ये कुछ नॉलेज अप्लाई किया हुआ है जिसमें लेवल भी बने हुए हैं, ठीक है, और चैनल्स भी बने हुए हैं। तो लेकिन हम कोई, इसी को मैं रिफ्रेश करता हूं ताकि ये नॉलेज हट जाए। अच्छा देखें, नॉल चैनल बनाने के लिए क्योंकि अभी हमने प्रैक्टिस करनी है ना, तो सबसे पहले आप वन डे का चार्ट ओपन करेंगे। किसी भी पेयर का आपने सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आपने वन डे का चार्ट ओपन करना है, ठीक है। वन डे का चार्ट ओपन करने के बाद आपने क्या करना है कि एक ही पेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कैंडल्स लेके आनी है, लेकिन इस तरीके से कि हर एक कैंडल दूसरी कैंडल से क्लियर नजर आए, ठीक है, अलग अलग नजर आए। जैसे देखें ये आपके सामने मैंने काफी सारी ये पेज ओपन कर लिया, इसके ऊपर काफी ज्यादा कैंडल्स नजर आ रही हैं और हर एक कैंडल दूसरी कैंडल से अलग नजर आ रही है, क्लियर नजर आ रही है। तो इसमें अब लाइव कैंडल तो चल रही है यहाँ पे राइट साइड पे, ठीक है। इस कैंडल को, लाइव को आप छोड़ दें अभी, आप पीछे आए जरा। अब यहां से देखें कि इस जगह से लेके, ठीक है, यहां तक ऐसा लग रहा है इस दायरे के अंदर के प्राइस जो है ऊपर से गिरना शुरू हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता नीचे आई हुई है। ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा? इसी तरीके से आप देखें ये वाला जो दायरा है जो मैं अब लगा रहा हूं, इस दायरे के अंदर आप देखें एक कैंडल एक दिन की है ना। ये जो दूसरा दायरा लगाया, देखें इस छोटे से दायरे के अंदर कितने दिनों तक कैंडल्स मूव की हैं और प्राइस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे आई हुई है, ठीक है। इसी तरीके से आप देखें कि ये वाला जो दायरा मैं तीसरा लगा रहा हूं, इस दायरे में ऐसा लग रहा है कि प्राइस ना नीचे गई है ज्यादा ना ऊपर गई है। जितना ऊपर गई उतना वापस नीचे आई, उतना वापस ऊपर गई। और इसी तरीके से आप देखें यहां से लेके यहां तक प्राइस ऐसा लग रहा है कि कुछ 8-10 दिनों के लिए मुसलसल नीचे से ऊपर जाती रही है, ठीक है। फिर यहां से आप देखें 8-10 दिनों के लिए प्राइस मुसलसल ऊपर जाती रही है, फिर यहां से देखें मुसलसल ऊपर जाती रही है। फिर आखिरी जो अभी चल रही है लाइव, उसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि इस दायरे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता प्राइस शायद नीचे आ रही है, ठीक है। ये जो जितने मैंने दायरे बनाए हैं ना, कम से कम इतने हर दायरे के अंदर एक चैनल बन रहा है जी, ठीक है। मैंने ये कैसे बता दिया आपको, हर दायरे के अंदर कीमत या तो मुसलसल ऊपर से नीचे की तरफ गिरी हुई है या नीचे से ऊपर की तरफ गई हुई है, ठीक है। तो वो यानी कि कैंडल्स का एक रुख, एक सिमत के ऊपर उसने सफर किया हुआ है कैंडल्स ने। तो हमने क्या करना होता है कि हमने इस हर दायरे के अंदर एक चैनल बनाने की कोशिश करनी है। कैसे? मैं ये सारे जो दायरे हैं ये गायब करता हूं और अब आपने गौर से देखना है कि ये लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे
जो मेरा माउस है इस पे नजर रखें, ये लेफ्ट साइड पे देखें, ये सारे ये डिफरेंट टूल्स दिए हुए हैं। तो इसमें आपने जो ये प्लस का साइन है पहला क्रॉस का, इसके नीचे आप देखें ये एक लाइन है जिसके दोनों किनारों के ऊपर ये निशान पड़े हुए हैं, डॉट्स बने हुए हैं। इसके ऊपर मैंने माउस रखा तो क्या लिखा हुआ आगे आगे काले रंग में, ट्रेंड लाइन। इस लाइन के आगे आपने ये एरो है, इसको क्लिक करना है। तो ये देखें पट्टी जो आई है उसके ऊपर सबसे पहली जो लाइन है वो है ही ट्रेंड लाइन। आपने इसको क्लिक करना है। तो ट्रेंड लाइन का कलर और मोटाई, कलर यहां से सिलेक्ट कर लें, लेट से कि मैं ब्लू कलर रख रहा हूं ताकि क्लियर नजर आए। और इसकी जो मोटाई है ट्रेंड लाइन की वो मैं ज्यादा से ज्यादा मोटी कर लेता हूं। तो अब देखें ये पहला जो मैंने दायरा बनाया था, यार ये दाऊद साहब आपको रिकॉर्डिंग की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप बार बार रिक्वेस्ट नहीं भेजो ना रिकॉर्डिंग की। आधे से ज्यादा सेशन हो गया तो अब रिकॉर्डिंग करके आप क्या करोगे। ओके, अब देखें कि पहला दायरा जो मैंने बनाया था उसका पहला हाई पॉइंट ये है यहां से, ठीक है। दूसरा हाई पॉइंट, पहले हाई पॉइंट से मैंने ट्रेंड लाइन को खींचना शुरू किया, ठीक है, ये दूसरा हाई पॉइंट है, ठीक है। फिर अगला ये तीसरा हाई पॉइंट है। और ये देखें ये ट्रेंड लाइन सीधी ही रह सकती है, ये टेढ़ी नहीं हो सकती, ठीक है। यहां पे आके देखें ये रुक गई है जी। तो ये एक, अब इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट कर लेते हैं पीछे जाके। ये देखें एक चैनल हमारा बन गया, ये वाला, ये पहला हाई पॉइंट को टच किया इस ट्रेंड लाइन ने, ये दूसरे हाई पॉइंट को टच किया, ये तीसरे हाई पॉइंट को टच किया, ये चौथे हाई पॉइंट को टच किया। और यहां से नीचे से मैं थोड़ा सा अगर इसको ऊपर करूं तो ये जगह बनती है एग्जैक्ट ऊपर वाली ट्रेंड लाइन की, ठीक है। और इसके नीचे, इस लाइन के नीचे देखें जो लो पॉइंट्स हैं, कम से कम दो लो पॉइंट्स या दो हाई पॉइंट्स टच होने जरूरी होते हैं किसी ट्रेंड लाइन के वैलिड होने के लिए। दो से ज्यादा जितने भी होंगे उतने अच्छे होते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि इसी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन को डुप्लीकेट कर लूंगा या नई ट्रेंड लाइन उधर से खींचूंगा, ठीक है। और उसको मैं नीचे के जो लो पॉइंट्स है ना उनसे कनेक्ट, ये देखें ये पहला लो पॉइंट यहां पे है, दूसरा लो पॉइंट देखें ये वाला है, ये यहां पे, और इसी के आगे ये तीसरा लो पॉइंट भी है, ये लें जी, ठीक है। अब मैंने क्या किया है कि मैंने ये एक लो पॉइंट, ये कैंडल की जो नीचे वाली लो पॉइंट है उससे मैंने टच की। एक दिन की कैंडल का, अकेली कैंडल का लो पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या तो मैं इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन को, ये जो कैंडल है ये वाली, दूसरा जो लो पॉइंट है, यहां पे रखता और सीधा आगे गुजार देता, ये देखें ऐसे में ले आता। तो फिर क्या होना था कि ये जो तीसरा लो पॉइंट है ये मुझसे बहुत दूर रह गया है मेरी ट्रेंड लाइन से। तो अगर मैं इसको भी टच करने की कोशिश करूं, थोड़ा सा ऊपर लेके आऊं इसको, नीचे वाली ट्रेंड लाइन को, ठीक है, तो ये ज्यादा बेहतर ट्रेंड लाइन इस तरह से हो जाएगी। ये क्योंकि देखें विक छोटी है ना नीचे दूसरे लो पॉइंट पे, तो इसकी बॉडी को अगर मैं टच कर रहा हूं, विक भी थोड़ी सी नीचे है, ठीक है। और इससे ये देखें तीसरा जो लो पॉइंट है उसके बहुत करीब आ गई है, ऑलमोस्ट टच कर रही है, तो ये मेरी ज्यादा वैलिड ट्रेंड लाइन बन गई। अब देखें ये मेरा एक चैनल बन गया, ठीक है। ये चैनल क्योंकि मैंने बनाया है वन डे के चार्ट के ऊपर, एक कैंडल पूरे एक दिन में बनी है। आप इस चैनल की, ये कौन सा चैनल बना है जी, ये चैनल बना है बेरिश। अब इसके अंदर वेव कैसे चली है आप चेक करें, इसके पॉइंट्स लगाएं आप कि देखें ये पहला हाई पॉइंट है, यहां से वेव नीचे आई, ये लो पॉइंट बना, फिर यहां से पुल बैक हुआ ऊपर गई, यहां पे क्या बना, इसको आप क्या कहेंगे, लोअर हाई, ये जो है, यहां से फिर नीचे आई थी, ठीक है। अब बड़े पॉइंट वापस, ये बड़ा पॉइंट नीचे, ये पिछले लो से नीचे इसने लोअर लो बनाया, फिर यहां से ऊपर गई पुल बैक किया, फिर ये क्या बना इधर, पिछले लोअर हाई से नीचे नया लोअर हाई बना, फिर यहां से इसने नीचे गई तो ये क्या बनाया, पिछले लो से नीचे इसने नया लोअर लो बनाया, फिर यहां से ऊपर गई थी, यहां से इसने चैनल को तोड़ा और बाहर निकल गई। अब आप देखें कि ये जो वेव चली है इसने एक, दो, तीन और ये चौथा,
चौथे हाई पॉइंट पे इसने तोड़ा है ना, ऊपर निकल गई, चैनल से बाहर निकल गई। उससे पहले 3 हाई पॉइंट कंफर्म बनाए हैं, और इसी तरीके से 1, 2 और 3 लो पॉइंट इसने कंफर्म बनाए हैं। ठीक है, अब ये 1 डे का चार्ट है, इस पे ये आपको चैनल छोटा लग रहा है, लेकिन इसी चैनल को जब आप छोटे चार्ट के ऊपर ओपन करेंगे, जैसे 4 घंटे या 1 घंटे का है, तो आप देखें ये कितना बड़ा चैनल आपको बेरिश नजर आएगा। कितने दिनों तक, ये 15-20 दिन तक चलता रहा है। ठीक है, 15-20 दिन थोड़ा टाइम नहीं होता, तकरीबन महीना होता है छुट्टियां निकाल के। ठीक है, तो अब आप देखें कि इसको जब आप लेके आते हैं ना इस पे छोटे चार्ट पे, मिसाल के तौर पे 4 घंटे के चार्ट पे, तो यही चैनल देखिएगा कितना बड़ा चैनल नजर आएगा। पीछे जाना पड़ेगा। ये लें जी, चेक करें कितना जबरदस्त वेव चली हुई है। आप देख रहे हैं। अब आप आ जाएं कि जिस आदमी ने ये चैनल बनाया था, ये नॉलेज उसने अप्लाई किया था, ये 4 घंटे पे मैं इसको रीसेट कर लेता हूं, ऐसे थोड़ी सी ट्यूनिंग कर लेता हूं चैनल की। ठीक है, तो अब इस चैनल के मुताबिक अगर आपने ये चैनल बनाया था, तो आपने ट्रेड कहां पे मिली थी आपको नॉलेज के मुताबिक, वो मैं आपको बताने लगा हूं जी। पहला हाई पॉइंट ये था, दूसरा हाई पॉइंट ये था, पहला लो पॉइंट ये था, और दूसरा लो पॉइंट दूसरे हाई के बाद बना है, यहां पे लो पॉइंट बना है दूसरा। ठीक है, ये 2 हाई पॉइंट और 2 लो पॉइंट बन गए। अब देखें कि नीचे वाली ट्रेंड लाइन आपने उस वक्त खींची जब ये यहां तक प्राइस आ चुकी थी, दूसरा लो पॉइंट इसने यहां पे बनाया है, ऐसा है कि नहीं है। लेकिन जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन थी वो आपने कब खींच ली थी, जब ये दूसरा हाई पॉइंट बना था ना, तो आपने ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन ऐसे खींच ली थी। तो दूसरे हाई पॉइंट से जब कैंडल नीचे जाना शुरू हुई थी यहां से, तो आपने सेल की ट्रेड ले ली थी। क्यों? ये एक ट्रेंड लाइन ने भी, ऊपर वाली ने आपको बता दिया था कि पहला हाई पॉइंट बना है ये, तो पिछले हाई से जो अगला नीचे हाई बनेगा उसको आप क्या कहते हैं, लोअर हाई। तो चैनल कौन सा शुरू हो गया है, बेरिश। तो दूसरे लोअर हाई से नीचे जाते हुए आपको क्या ट्रेड लेनी चाहिए ट्रेंड के मुताबिक, सेल की। तो जिस आदमी ने यहां से नीचे जाते हुए सेल की ट्रेड पकड़ ली थी, उसकी टीपी कहां पे होनी चाहिए थी, अगला टारगेट क्या होना चाहिए था नीचे। ये अगर डायरेक्ट भी आती तो यहां तक तो आनी थी ना, नीचे सपोर्ट लेवल में उसको रोकनी थी। ठीक है, तो वो यहां पे भी रास्ते में भी निकल गया, तो कितना प्रॉफिट लिया उसने। लेकिन अगर नॉलेज वाला था तो देखें यहां से ऊपर गई, फिर जब यहां पे ऊपर की तरफ टक्कर मारी है, तो फिर भी उसकी ट्रेड तो प्रॉफिट में है। अगर वो होल्ड कर रहा है या उसने यहां पे निकल गया था प्रॉफिट लेके, तो दोबारा ऊपर गई तीसरी दफा, तो यहां पे क्या बनाया इसने, फिर लोअर हाई। उसी ट्रेंड लाइन ने ऊपर जाने से रोका है, रेजिस्टेंस का किरदार अदा किया। अब यहां से नीचे जा रही है, तो यहां से भी नॉलेज क्या कह रहा है कि नई ट्रेड कौन सी बनती है। क्यों? क्योंकि भाई ये लोअर हाई बनाया था तो उसको नीचे जाना चाहिए था, नहीं नीचे जा सका, वापस आ गई है, तो जितना प्रॉफिट मिल रहा है काट लेना। नई ट्रेड यहां से नॉलेज के मुताबिक इस लोअर हाई को भूल जाएं, अब समझ लें ये नया लोअर हाई बना है, यहां से नीचे जा रही है तो सेल की ट्रेड है। अब उसने टीपी हिट कर दी है, यहां पे आपने टारगेट रखा था, देखें टीपी हिट की है कि नहीं, नीचे जो ट्रेंड लाइन थी उसने रोक दिया है। फिर अब वापस ऊपर गई, यहां से नीचे ये तीसरा लोअर हाई बना है या चौथा लोअर हाई बना है, यहां से नीचे जाते हुए आपने फिर सेल की ट्रेड ली, अगली टीपी आपकी इधर थी, हिट हो गई है। ठीक है, अब वापस ऊपर आई है, तो आप वेट कर रहे थे कि अगर यहां से नीचे जाए तो ये इसको चौथा लोअर हाई समझेंगे आप, फिर सेल की ट्रेड लेनी चाहिए थी नॉलेज के मुताबिक। उसने मौका ही नहीं दिया, चैनल तोड़ के ऊपर निकल गया, बात खत्म हो गई। तो इस नॉलेज अप्लाई करने का आपको फायदा क्या हुआ कि बेरिश चैनल के अंदर दो, कम से कम या 3 ज्यादा से ज्यादा ट्रेडें आपको सेल की लेने का मौका मिला, जिसमें 2 टीपियां हिट हुई आपकी, और एक आपने आधा प्रॉफिट लेके ट्रेड क्लोज की, या कम से कम 2 बड़ी ट्रेडें आपको प्रॉफिट वाली मिली हैं नॉलेज के मुताबिक।
नॉलेज का या चैनल बनाने का या चैनल आइडेंटिफाई करने का फायदा आपको यहाँ पे क्लियर प्रैक्टिकली नजर आ गया। आगे चलते हैं जी, कोई दूसरा चैनल बनाते हैं। बल्कि अब मैं लाइव चार्ट पे जाता हूं, जो लाइव कैंडल चल रही है वहां पे एक चैनल बनाता हूं, तो उसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस आंसर शुरू हो जाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके वन डे के चार्ट पे गया और लाइव कैंडल जहां पे चल रही है उधर चलते हैं। देखते हैं कि जो लाइव कैंडल है वो कौन से चैनल का हिस्सा है, इस वक्त किस चैनल के अंदर मूव कर रही है, कहां पे है वो। तो अब देखें, उससे पहले लाइव कैंडल तो ये है, उससे पहले एक ये चैनल भी बड़ा जबरदस्त बन रहा है वन डे के चार्ट के मुताबिक। जल्दी से मैं बना के आगे चलता हूं। इसका मैं ट्रेंड लाइन चलें, इसका मैं ब्लू रखता हूं जी। ये पहला लो पॉइंट लेने लगा हूं मैं, देखें ये वाला। ये पहला लो पॉइंट है। ये अगला दूसरा लो पॉइंट है, देखें उसको टच किया। और ये ऊपर जाके यहां पे देखें ये तीसरा लो पॉइंट है। ये ले जी, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करता हूं। ये पहला लो पॉइंट, ये दूसरा लो पॉइंट। यहां दूसरा लो पॉइंट टच हो गया तो हमारी ट्रेंड लाइन वैलिड हो गई, जायज ट्रेंड लाइन है, अब ये क्वालिफाई कर गई है ना। और यहां पे देखें उसी ट्रेंड लाइन ने ये तीसरा लो पॉइंट भी टच कर दिया है। ठीक है जी, सीधी आगे आपने गुजार दी, क्योंकि ट्रेंड लाइन सीधी ही गुजरती है, टेढ़ी आप कर नहीं सकते। तो अब आप चेक, अच्छा, अब चैनल की दो ट्रेंड लाइंस होती हैं, ये तो नीचे वाली आपने बनाई है, ऊपर वाली कौन सी है? ऊपर वाली हाई पॉइंट्स को टच करें, वो भी बना लेते हैं। ये पहला हाई पॉइंट, ये आप दूसरा कह लें या पहला ही कह लें, दोनों को मिला के। और फिर सीधा आप लेके आ रहे हैं तो यहां पे आप देखें ये तीसरा हाई पॉइंट भी बड़ा जबरदस्त बन रहा है, टच हो रहा है, ये देखें, ये इस जगह पे। ठीक है जी, ये कैंडल न्यूज की वजह से ऊपर गई थी, लेकिन मैंने आपको पहले बताया था कि अगर कोई कैंडल किसी लेवल को क्रॉस करती है, अगर वो कैंडल लेवल के बाहर क्लोज नहीं होती, वापस अंदर आके क्लोज हो जाती है, तो हम उस लेवल को टूटा हुआ लेवल कंसिडर ही नहीं करते। तो वन डे का चार्ट है, आप देखें कैंडल एक दिन की बाहर गई थी कितनी, न्यूज की वजह से, लेकिन वापस क्लोज अंदर आके हुई है, जिसका मतलब है ये ट्रेंड लाइन टूटी नहीं है, इसने रोकने में कामयाब हो गई है। लेवल होता या ट्रेंड लाइन है, बात तो एक ही है ना, वीक बायर है, वापस क्लोज अंदर आके हुई है। अब आप देखें कि यहां पे जब तक चैनल के अंदर वेव चली थी तो कौन सी वेव थी? बुलिश। एग्जैक्टली प्रॉपर तरीके से चली है, लो पॉइंट से उठी, हाई पॉइंट, लोअर हाई, सॉरी हायर लो, हायर हाई, फिर यहां पे ये हायर लो बना, लेकिन ऊपर उठने की बजाय उसने चैनल को नीचे तोड़ के निकल बाहर निकल गई है। तो यहां तक एक चैनल था बुलिश। अब आ जाते हैं कि जब उससे बाहर निकली, अभी जो लाइव कैंडल है वो किस चैनल का हिस्सा है। ठीक है, यहां पे अब एक और चैनल बन रहा है, देखें कौन सा बन रहा है। अब इसकी मैं लाइनें चेंज करता हूं, कलर चेंज कर देता हूं लाइनों का, ब्लैक कर देते हैं। अब देखें ये एक लो पॉइंट है जी, एक लो पॉइंट ये है, और एक लो पॉइंट ये है, एक लो पॉइंट आगे जा रहा है इस तरीके से। ये एक लो पॉइंट, ये देखें ये दूसरा लो पॉइंट। यहां पे ये देखें एक कैंडल वन डे की इसी लाइन ने रोकी है नीचे जाते हुए। फिर यहां पे भी देखें ये दो हैं, ये थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूं इसको यहां पे। तो ये प्रॉपर तीसरा लो पॉइंट है कि नहीं? ठीक है, ये तो मैंने, अच्छा ये जो चैनल आप बनाएंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनेंगी। मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही चैनल बने इस जगह पे, हो सकता है दो मुख्तलिफ शक्ल के चैनल बन रहे हो, दो मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज बन रही हो, तो आप दोनों बनाएं।
अगर तीन मुख्तलिफ किस्म के बन रहे हैं तो तीनों बनाएं, उनमें से देखें कि कैंडल किस चैनल को ज्यादा रिस्पेक्ट दे रही है, किस चैनल के मुताबिक अमल कर रही है, तो वो चैनल ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है जी। तो फिलहाल हम सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं चैनल बनाने की, तो फिलहाल यहां तक ही रहें, अगले सेशन में ये अगली बातें होंगी। ओके, आगे आए जी। सॉरी, ये पहला लो पॉइंट था। ये दूसरा लो पॉइंट है, ये तीसरा लो पॉइंट हो गया, और ये मैंने लाइन आगे खींच दी। और इसका मैं जो कलर है, ये पिछला जो चैनल था इसका अगर मैं कर दूं ब्लैक, और ये नए वाला जो है इसको मैं कर देता हूं ब्लू, ताकि अलग अलग हो जाए ना, मिक्स ना हो। ये लें जी। अब जो ऊपर वाला चैनल की ऊपर वाली लाइन है, ठीक है, उसको मैं ड्रॉ करने लगा हूं, देखें। ये पहला हाई पॉइंट है इधर, ये पहला हाई पॉइंट, ये दूसरा हाई पॉइंट है। एक तो ये हो सकता है चैनल यहां पे, एक पॉसिबिलिटी ये थी, ये वाला। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं दूसरा हाई पॉइंट इसको ले लूं, तो ये भी वैलिड है, और वो पिछले वाला भी, ये ज्यादा वैलिड है, ये वाला। ठीक है, ये वाला ज्यादा वैलिड है। और यहां पे आप देखें, अब यहां पे चैनल कौन सा बना है, वो जो वेज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, कि ये पहला लो पॉइंट है, ये लो से ऊपर ये कौन सा बना, हायर लो कहेंगे। ये अगला हायर लो बना, ये अगला हायर लो बना, ऊपर जाते हुए बन रहे हैं। ऊपर से ऊपर जाने की बजाय वापस नीचे आ रही है, ये हाई पॉइंट था, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, या इसको लोअर हाई कह ले आप। ठीक है, जिसको वेज कहते हैं, और ये टूटा है, बाहर निकली है, देखें आप, वापस ऊपर जा रही है। तो आप देखें वही ये जो ट्रेंड लाइन थी, जो नीचे आते हुए कैंडल्स को नीचे जाने से रोक रही थी, अब जब वो टूटी है, कैंडल्स नीचे आई थी, वही ट्रेंड लाइन अब कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक रही है, क्योंकि लेवल तो वो रेजिस्टेंस का बन गया है ना, पहले सपोर्ट का था, अब रेजिस्टेंस का बन गया है। अब देखें उसी ट्रेंड लाइन ने कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका हुआ है। ये एक दिन कल का था, कल भी इसी रेजिस्टेंस, इसी ट्रेंड लाइन ने, जो पहले सपोर्ट थी, अब वो क्या बन गई है, रेजिस्टेंस बन गई है, यानी कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक रही है। कल भी रोके रखा, आज भी देखें उसी ट्रेंड लाइन ने कैंडल्स को ऊपर जाने से रोका हुआ है। सुबह से लेके अभी तक 8 10 12 15 घंटे हो गए हैं, लेकिन अभी तक ऊपर नहीं जा पाई। तो वो कितनी मजबूत ट्रेंड लाइन है। ठीक है जी। तो कहने का मतलब है कि इस वक्त जो लाइव कैंडल है आज की, वो बेसिकली पिछला जो चैनल था उसकी जो ट्रेंड लाइन, जो पहले सपोर्ट की थी, अब वो रेजिस्टेंस की बन गई हुई है, उसके नीचे है। ये कैसे पता चला, पीछे से आप चैनल बनाते हुए आए, तो आपको आइडिया हो गया कि अच्छा, तो अब इसके चांसेस किधर लग रहे हैं। अब यहां पे आप बताएं कि ये जो कैंडल है, इसके चांसेस किधर लग रहे हैं आपको जाने के, ये ऊपर जाएगी या ज्यादा जाएगी नॉलेज के मुताबिक। आप अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करें, यहां पे नॉलेज को देखें कि ये चैनल था पिछला, ये सपोर्ट लाइन थी, ट्रेंड लाइन नीचे वाली, इसको तोड़ के कैंडल नीचे आई थी, तोड़ के। ठीक है, कितने दिन, एक दिन तोड़ा था, दूसरे दिन पूरे दिन नीचे गई थी। ठीक है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, आज है ये छठे दिन, वापस आके उसी टूटी हुई लाइन को इसने टच किया था। उसने उसको छठे दिन वापस ऊपर जाने से रोक दिया था, उसी ट्रेंड लाइन ने, रेजिस्टेंस का किरदार अदा करते हुए। आज सातवां दिन है, आज दोबारा उसी रेजिस्टेंस की लाइन को टक्कर मारी कैंडल ने, तोड़ के ऊपर जाने की बजाय उसने उसको धकेल दिया नीचे, अभी नीचे जा रही है। तो कहने का मतलब है ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल बन गया हुआ है ऊपर, यही ट्रेंड लाइन। तो लॉजिकली अगर देखा जाए, नॉलेज के मुताबिक ज्यादा चांसेस ये हैं कि अब इसको नीचे जाना चाहिए। कितना नीचे जाना चाहिए भाई, अब यहां पे आप अपना
एक तो नॉलेज ये है ना चैनल्स वाला जो अप्लाई हुआ हुआ है, एक पिछला जो नॉलेज है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सीधे लेवल्स वाला, वो भी अप्लाई करो ना यहाँ पे, क्योंकि सारे नॉलेज को इकट्ठा अप्लाई करेंगे तो आपको बात की समझ आएगी। तो अब यहाँ पे वो सीधे लेवल बनाए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, ठीक है, पिछला नॉलेज भी अप्लाई करें ना इधर। तो वो नॉलेज क्या कह रहा है कि भाई ये यहाँ पे आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल बन रहा है ऑलरेडी, ये देखें ये वाला सीधा, और यहां पे ही आपकी चैनल की रेजिस्टेंस की लाइन भी आ गई हुई है, तो डबल ताकत हो गई ना, फिर दो नॉलेज इकट्ठे हो गए और कैंडल्स को ऊपर जाने से रोक रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब नीचे आएगी तो सपोर्ट का लेवल सीधा कहां पे मिल रहा है, अकेली कैंडल ये है पिछली, इसका लो पॉइंट ये है। तो आप देखें इसका अकेली वन डे की कैंडल का जो लो पॉइंट होता है वो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल या रेजिस्टेंस का ये हो सकता है, ये देखें ये लेवल है जी। तो पहला जो टारगेट हमें इसका नीचे की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है वो क्या है, ये सपोर्ट का लेवल है। तो जिन लोगों ने यहां से नीचे जाते हुए ऊपर से 30 31 या 32 से, यहां से 30 से भी नीचे जाते हुए ट्रेड ली थी, अभी कहां पे है 22 पे, 30 किधर है और 22 किधर है, 70 से 80 पिप का ऑलरेडी वो सेल की ट्रेड में प्रॉफिट ले चुके हैं इस नॉलेज के मुताबिक, ठीक है। ये है वन डे की कैंडल। इसी को आप छोटे चार्ट पे ले आए 4 घंटे पे, वो क्या कह रहा है आपको, ये देखें क्लियर पिक्चर कर दी उसने कि नहीं। इसी को आप और छोटे चार्ट पे ले आए, नॉलेज तो आपने ये चेक करें, एक दफा टक्कर मारी ऊपर नहीं जा सका तोड़ के, ठीक है, नीचे आया, दूसरी दफा टक्कर मारी ट्रेंड लाइन को तोड़ा लेकिन रेजिस्टेंस का जो लेवल था उसको नहीं क्रॉस कर सका, फिर वापस आ गया, फिर कोशिश की, फिर देखें ऊपर से रिजेक्शन कितनी ज्यादा हुई है, यहाँ पे वापस नीचे जा रहा है। अब 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक ये इसका इमीडिएट एक सपोर्ट का लेवल भी बन रहा है, सॉरी वन डे के चार्ट के मुताबिक यहां पे। तो इसको भी आपने जहन में रखना है, ये वाला, ये देखें ये एक इसका 1 घंटा और ये 4 घंटे का भी होगा, ये इमीडिएट सपोर्ट का लेवल बन रहा है कि नहीं बन रहा, देखें यहाँ पे 4 घंटे का भी है, इसका मतलब है ये भी काफी स्ट्रांग है, जरूरी नहीं है कि ये इसको तोड़ के नीचे जा सके। तो जिन दोस्तों ने यहां से ट्रेड ली थी नीचे जाते हुए, वो यहाँ पे टीपी थी वो लेके निकल चुके हुए हैं। अब वो किस चीज का वेट कर रहे हैं, अब वो वेट कर रहे हैं कि यहां से अगर ये ऊपर उठे, ठीक है, अभी तो ये लेवल के बीच में घुसी हुई है ना, अगर यहां से ऊपर उठे, ठीक है, कोई इंडिकेशन मिले कि नीचे की तरफ विक बन रही है यहाँ पे, ठीक है, तो यहां से वो बाय की ट्रेड लेंगे। टीपी क्या होगी ये अगली 27 28, और अगर इस लेवल को तोड़ के ये नीचे चली जाए तो उनकी यहां से सेल की ट्रेड होगी, टीपी क्या होगी फिर ये अगला टारगेट ये होगा, ठीक है। तो ये नॉलेज आज यहां तक प्रैक्टिस करनी है आपने, होमवर्क देख लें अब आपका कितना हो गया है कि आपने ये चैनल बनाने का तरीका, चैनल बनाने की प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा अपने चार्ट के ऊपर, और शुरू में कोशिश करें वन डे के चार्ट के ऊपर आज प्रैक्टिस करें, चैनल बनाएं, कोई भी पेयर ओपन करें, बड़े बड़े चैनल बनाएं, छोटे छोटे चैनल बनाएं, कम से कम 2 हाई पॉइंट्स और 2 लो पॉइंट्स के चैनल बनाएं, अगर दो से ज्यादा हाई और लो पॉइंट्स टच हो रहे हैं, चैनल बन रहा है वो बनाएं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और उसके बीच में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के सीधे जो बड़े लेवल होते हैं ना वन डे वाले, वो भी बनाए और 4 घंटे वाले भी बनाए, क्योंकि ये तो आप पहले प्रैक्टिस कर चुके हुए हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो अगला जो सेशन होगा इंशाल्लाह उसको हम इसी से आगे फिर बढ़ाएंगे, प्राइस एक्शन की एक्सटेंशन होगी कि ट्रेड कहां से लेनी चाहिए। अब देखें ट्रेड यहाँ पे, अगर तो ये बुलिश चैनल था सिंपल, तो ये हायर लो से ऊपर उठते हुए ट्रेड बनती थी बाय की, टिप्पी अगली इधर होनी थी, देखें वो हिट हो गई है, उससे ऊपर गई है, यहां से अब हायर लो बना था लेकिन ऊपर तो नहीं उठी, उसने तोड़ के नीचे चली गई है। ये भी अगला नॉलेज है कि जब चैनल टूटता है जिसे हम ब्रेकआउट कहते हैं वो क्या होता है, ठीक है, उसके ऊपर फिर ट्रेड कैसे ली जाती है, वो अगला हम सेशन में इंशाल्लाह कवर करेंगे, और ट्रेड चैनल के अंदर जब तक कैंडल्स मूव कर रही हैं तो वहां से कैसे लेते हैं ये भी अगले सेशन में डिटेल पे बात करेंगे। ठीक हो गया जी। अब मैं आज का रिकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे खत्म होती है, और अब आप दोस्त